ओम साई राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग सपरिवार स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आप सदैव इसी तरह स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें। दोस्तों, साईं ऐसा नाम है जो कलयुगी संसार में जपने मात्र से सभी कष्टों से मुक्ति दिला सकता है। साईं ने कभी भी अपने भक्तों से यह नहीं कहा कि वे कष्ट सहकर मेरी भक्ति करें। साईं की भक्ति तो इस संसार की सबसे सरल साधना है। आपको साईं भक्ति के लिए किसी विशेष आयोजन अथवा विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं है। साईं का नाम मात्र ले लेने से आपका कल्याण हो जाएगा। जैसे साईं ने स्वयं आजीवन एक सरल जीवन जिया और अपने भक्तों का कल्याण किया, वैसे ही आप लोगों को भी बस सरलता और भक्तिपूर्वक उनका नाम स्मरण करना है। साईं के नाम स्मरण के लिए किसी विशेष स्थान अथवा पूजा घर की आवश्यकता नहीं है। आप अपना काम करते करते भी साईं का स्मरण कर सकते हैं। सुबह उठते ही साईं के नाम स्मरण से अपने दिन की शुरुआत कीजिए। खाना बनाते समय किचन में साईं का नाम जपिए। आप देखेंगे आपके भोजन में बरकत भी होगी और भोजन स्वादिष्ट भी बनेगा। साथ ही आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, किचन में काम करते समय तो मन हमेशा प्रसन्न होना चाहिए। हमने अक्सर देखा है कि कई बार जब हम क्रोध में होते हैं और खाना बनाते हैं तो खाना बेस्वाद भी बनता है और खाने वाले भी उसमें रुचि नहीं लेते। घर का माहौल भी चिड़चिड़ापन से भर जाता है। मेरे कहने से एक दिन आप अपनी दिनचर्या में साईं का नाम स्मरण कीजिए और फिर उसका प्रभाव मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे अपने भीतर और घर का माहौल भी बहुत खुशनुमा हो जाएगा। बाबा तो इतने सरल स्वभाव के हैं कि कोई यदि उन्हें एक बार भी सच्ची श्रद्धा से याद कर लेगा तो वे तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। मैं आपको अपना एक किस्सा सुनाती हूँ। ये मेरी शिरडी यात्रा से पहले की घटना है। तब मैं बाबा को इतना नहीं मानती थी, बस अपने मित्रों दोस्तों के मुँह से उनके बारे में सुना था। एक दिन शाम का समय था। मैं अपने कमरे में थी। मेरा बड़ा बेटा एक कैलेंडर लेकर मेरे पास आया। मैंने पूछा, ये क्या है? उसने वह कैलेंडर मेरे हाथ में थमा दिया। कैलेंडर प्लास्टिक पेपर का था। मैंने बिना कैलेंडर देखे उससे पूछा, ये कहाँ से आया? उसने कहा, नीचे अपने गेट के अंदर कोई डाल गया, मैं उठा लाया। दोस्तों, यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और हम अपने अपने फ्लोर पर रहते हैं। आने जाने का एक ही गेट है। कोई भी उस कैलेंडर को उठा सकता था क्योंकि उस पर कहीं यह नहीं लिखा था कि ये मेरे लिए है। पर बाबा की मर्ज़ी थी। बाबा ने मुझे अपने भक्त के रूप में चुना था। तो मैंने कैलेंडर खोलकर देखा तो उसमें बाबा की मुस्कुराती हुई समाधि मंदिर की सुंदर सी तस्वीर थी। मुझे उस तस्वीर में एक अद्भुत आकर्षण सा महसूस हुआ। मैंने उसे अपने बेडरूम के दरवाजे पर सेलो टेप से चिपका दिया। बात आई गई हो गई, पर धीरे धीरे मैंने ये महसूस किया कि जब से वो कैलेंडर मेरे घर पर आया, मेरे घर में खुशियाँ, सुख समृद्धि बढ़ने लगी। रात में नींद में मुझे बाबा दिखने लगे। एक रात तो ऐसा हुआ कि बाबा अपने संगमरमर के सफ़ेद रूप में मुझे सपने में दिखे। और दोस्तों, पता नहीं आपको यकीन होगा कि नहीं, पर यह सत्य है कि उन्होंने मुझे एक आदेश दिया और यह आदेश मैंने स्वयं उनके हिलते होंठों से सुना। बाबा समाधि मंदिर वाली मुद्रा में ही बैठे थे, बस उनके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। संगमरमरी श्वेत मूर्ति रूप में उन्होंने मुझे कहा, इन गरीबों को खाना खिलाओ। मैंने उनसे पूछा, किन्हें बाबा? तो उन्होंने बस मुझे इतना संकेत किया कि तुम्हें गरीबों को भोजन कराना चाहिए, और इतना कहकर बाबा गायब हो गए। सुबह जब मैं उठी तो मैंने इनसे सपने वाली बात कही। इन्होंने कहा कि तुम्हें उनकी आज्ञा माननी चाहिए। दोस्तों, उस दिन से फिर महीने में एक बार पास के मंदिर में जाकर हम कभी पूरी आलू तो कभी केले गरीबों में बांटने लगे। बस तब से तो जैसे खुशियों ने मेरे घर में डेरा डाल लिया। घर में बरकत होने लगी, नौकरी में प्रशंसा, बच्चों की अच्छी शिक्षा, इनकी तरक्की और बाबा की शिरडी यात्रा का सिलसिला चल निकला। ये बाबा का ही आशीर्वाद है कि एक बेटा डॉक्टर और एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। वर्ष 2022 में दोनों अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, आपने यदि मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपने जाना होगा कि मैंने कहा था कि बाबा अपने भक्त को स्वयं चुनते हैं। मुझे भी उन्होंने अपनी तस्वीर के माध्यम से चुना। आप यदि साईं सच्चरित्र पढ़ेंगे तो आपको ये सारी घटनाएं जो मैं अपने वीडियोस के ज़रिए आप लोगों को सुना रही हूँ पढ़ने को मिलेंगी। उसमें भी बाबा अपने भक्त के घर कैलेंडर के रूप में पहुँचते हैं। दोस्तों, साईं नाम जपने के लिए आपको बस अपने मन में ओम साईं राम का जाप करना है। जब आपको याद आए तभी आप साईं का नाम स्मरण कर लें। मेरे तो तन मन में साईं इस कदर बस गए हैं कि सुबह उठने से लेकर रात सोने तक अनगिनत बार साईं नाम स्मरण कर लेती हूँ।
अब तो कुछ भी करती हूँ तो पहले साईं का नाम लेती हूँ। आप भी अपनी दिनचर्या में साईं नाम स्मरण को शामिल कीजिए, फिर देखिए कैसे आपके जीवन और परिवार में खुशियाँ डेरा डालती हैं। तो दोस्तों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मैं कुछ स्वेटर की तस्वीरें शेयर कर रही हूँ। पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी दबाना मत भूलिएगा। जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो पुराने वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर उन्हें देख सकते हैं और मेरे चैनल ताना बाना को सब्सक्राइब करके उसे अपना प्यार दे सकते हैं। साईं के नाम पर तो लाइक, शेयर और कमेंट बनता ही है। तो दोस्तों, जल्दी से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नया वीडियो आने तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और दूसरों को भी प्रसन्न रखिए और अपने मन को ज़रूर प्रसन्न रखिए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ओम साईं राम।